रांची का बिरसा मुंडा विमानपत्तन हवाई अड्डे पे आज से इमरजेंसी के लिए मणिपाल मेडिका के द्वारा एक एमआई रूम की व्यवस्था की जा रही है। इसका उद्घाटन राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ करेंगे और इस फैसिलिटी के माध्यम से जो बीमार लोग आते हैं, तकरीबन हज़ारों लोग हमेशा यहाँ सफ़र करते हैं और कभी इमरजेंसी हो जाती है, एम्बुलेंस तो रहती है, लेकिन प्रॉपर रूप से अगर एक एमआई रूम बना है वहाँ पे लोगों को पता चलता है और तुरंत त्वरित कार्रवाई होती है, तो लाखों लोगों की यहाँ इसके बनने से जान भी बचेगी। अभी बना रहा था, अभी तो बदमाशी करेगा। प्रदीप है तो आप क्या चाहिए? मणिपाल हॉस्पिटल और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में रांची के साथ मिलके हमने यहाँ पे मेडिकल इंस्पेक्शन रूम बनाया है, जिसमें हमारे क्वालिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर्स और नर्सेस, पैरामेडिक स्टाफ हमारी ACLS एम्बुलेंस के साथ यहाँ पे मौजूद रहेंगे। एम्बुलेंस हमारी बाहर रहेगी। ये एक मणिपाल हॉस्पिटल रांची का एक ये प्रयास है। हर स्वास्थ्य उपचार जो है वो इमरजेंसी को कभी भी आ सकती है, तो उस इमरजेंसी को में टाइमली इलाज जो मिल जाए उसका ये एक प्रयास है। तो जैसे एयर ट्रैवल बहुत हो रहा है, अक्सर आप लोगों के माध्यम से भी पता ये रहता है कि मरीज़ को फ़्लाइट में इमरजेंसी हो गई और उसको उतारना पड़ा। कुछ जगहों पे कुछ फ़्लाइट्स में डॉक्टर्स रहते हैं तो जान बच जाती है, सब सही समय पे इलाज मिल जाता है, कुछ जगह पे नहीं हो पाता है। तो उस तरह से ज़रूरतमंद पे फ़ौरन उपचार मिल सके, उसको सही इलाज मिल सके, जान बचाने का प्रयास है, सही इलाज देने का प्रयास है, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर, मणिपाल हॉस्पिटल रांची के साथ मिलकर एक प्रयास है। पहले ये नहीं था। पहले ये नहीं था यहाँ पे। तो कितने समय रहेंगे आपके डॉक्टर या ये जो एम्बुलेंस? ये सुबह से लेके जब तक फ्लाइट ऑपरेशंस यहाँ पे रहते हैं उस वक्त तक रहेंगे। अपना परिचय? मेरा नाम आबिद है, मैं भगवान महावीर अस्पताल का हॉस्पिटल डायरेक्टर। हमारा मेडिकल रूम यहाँ पे खुला है हमने, जो हर तरह से इक्विप्ड है। किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति होती है, हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू होता है, तो हमारा जो एमआई रूम है वो हर तरह के हेल्थ रिलेटेड इशू को मैनेज करने के लिए वहाँ पे हर तरह का मेडिसिन और जो भी स्टाफ है, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और EMTs रेडी हैं, वेल ट्रेंड हैं। हमारा एक एम्बुलेंस रहेगा यहाँ पे जो कंटिन्यूसली यहीं पे पोस्टेड रहेगा। अगर कोई मरीज प्राथमिक चिकित्सा के बाद अगर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो समय बर्बाद ना करते हुए ये सोच के हमने एम्बुलेंस यहाँ पे परमानेंटली पोस्ट किया है, जो तुरंत से तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर भी सर वो फॉर्म भरने वाला सिस्टम नहीं होगा? कोई फॉर्म भरना नहीं है। आप आइए, आप अपना कंप्लेन बताइए, आपको जो भी कंप्लेन के हिसाब से हम अपना मेडिकल नॉलेज के हिसाब से जो भी दवा की ज़रूरत है, जो भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, बिना किसी कंप्लेन के दी जाएगी। ये सुविधाएं जैसे ही हम लोग रिबन कटिंग करेंगे, इनॉग्रेट करेंगे, उसके बाद से शुरू है। एक डॉक्टर पर डे रहेंगे? एक डॉक्टर, यस, एक डॉक्टर हमेशा रहेंगे। डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, EMT, एम्बुलेंस ड्राइवर। अपना परिचय दो सर। मेरा नाम डॉक्टर रोहित कुमार सिंगरवा, मैं भगवान महावीर मणिपाल हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट का HOD। इस तरह की शुरुआत जो है पहली बार हो रही है, पहले भी आप लोगों ने रांची में मणिपाल हॉस्पिटल ने यहाँ पे एयरपोर्ट में सबसे पहली बार स्टार्ट किया है। एयरपोर्ट में 24 आवर ये मिलने जा रही है और ये हुआ है मणिपाल से। हाँ, तो देखो, ये तो नॉर्म्स में है। देश भर के जितने भी एयरपोर्ट्स होते हैं ये सुविधा, मेडिकल सुविधा मस्ट है। और क्योंकि किसी पैसेंजर की अगर तबीयत ख़राब होती है तो इंस्टेंट उनको तुरंत ही रिलीफ चाहिए, तो उनको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए। यहाँ पर पहले पारस होता था, फिर कुरेस्टा हुआ, आज से मणिपाल 3 इयर्स के लिए शुरू हुआ है और इन्होंने बहुत एडवांस
इक्विपमेंट लगाए हैं। अभी ये एम्बुलेंस भी है, इन्होंने बहुत एडवांस एम्बुलेंस है, लाइक इसमें आपको सारी सुविधा है, वेंटिलेटर्स भी है। और तो ये मस्ट है, किसी भी यात्री को कोई हेल्थ इशू आता है तो उसको तुरंत ही हम रिलीफ दें। तो ये अच्छा, ये तो ठीक है। अब मेरा तो ये मानना है कि मणिपाल के 49 हॉस्पिटल्स हैं पूरे देश भर के अंदर। एक बड़ा बैनर है, बड़ा अच्छा है, तो उनकी सेवा मिलेगी। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो रांची एयरपोर्ट है और बहुत सुविधाओं से युक्त हो रहा है। पिछले ही महीने सिविल एविएशन मिनिस्टर ने यहाँ 10 रुपए में चाय और स्नैक्स, फिर बच्चों के लिए प्ले जोन, लाइब्रेरी, इसका उद्घाटन किया था। आज ये है। निरंतर ये एयरपोर्ट छोटा है परंतु बहुत अच्छा और साफ सफाई, आपको पता होगा कि कई सालों से ये नंबर 1 नंबर 2 पे रहा है पूरे देश भर में। तो निश्चित रूप से अच्छा बात है। विमान कम हो जा रहा है तो 10 रुपए में मिल जा रहा है, यहाँ 100 रुपए में मिलता है। यानी हम ही लोग कहाँ पे 100 रुपये? देखिए ना, आप मेनू देखिए, उठा के अब 100 रुपए की कॉफी यहाँ बाहर देखिए ना, 70 से नीचे का कोई चीज नहीं। हम तो भाई पीते ही नहीं है। अंदर से देखिए ना, एक पब्लिक रिवांस बता रहा है, ये चाहिए भी तो नहीं पी सकेगा। एक आदमी तो होते नहीं कि ये यहाँ 9 कुर्सी है पूरे यहाँ। आजकल तो भाई कहाँ आदमी तुरंत आता है, अंदर जाता है। जब ये लगातार विमान कम हो रहा है, ये इशू नहीं, ये इशू बताते हैं क्या है। आपको पता है जितने पुराने एयरक्राफ्ट थे, चाहे वो विस्तारा के हो, एयर इंडिया के हो, वो हटा लिए गए सुरक्षा मानक के अनुसार। अभी आप ही के माध्यम से पता चलता है कि इंडिगो ने और एयर इंडिया ने बहुत सारे विमान ऑर्डर्स किए हैं। एक सिक्योरिटी के तहत ये होता है। अभी जो विमान कम हुए उसका कारण है कि जब मिडिल ईस्ट के अंदर जो प्रॉब्लम हुआ तो मिडिल ईस्ट में जितने भी फ्लाइट्स बंद हुई तो डाइवर्ट कर दिए। अब जब मिडिल ईस्ट फिर खुल गया तो यहाँ से डाइवर्ट कर दिया उन्होंने। यही कारण है। जैसे जैसे विमान नए एयरक्राफ्ट मिलेंगे वैसे वैसे सुविधा बढ़ेगी। कारण यही एकमात्र कारण है फ्लाइट्स का कम होना। पुराने विमानों को हटा लिया गया है सुरक्षा कारणों से, और नए हमने भी तो पढ़ा कि 1000 विमान का ऑर्डर इनका है, इंडिगो का है। उतना ही मेरे ख्याल से टाटा का भी है, आकाशा का भी हमने पढ़ा कि 250 की 300 उनका भी है। तो एयरक्राफ्ट तो बनते हैं, फिर मेरे ख्याल से इसमें भी 5-6 साल और लगेंगे। 5-6 बहुत समय लगता है एयरक्राफ्ट, एक एयरक्राफ्ट आने में बहुत टाइम लगता है। तो उनका लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जो जैसे जैसे विमान आएंगे वैसे वैसे सुविधाएं ज़्यादा बढ़ेंगी। थैंक यू।